नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक टीचर के साथ घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी लेकर आ गया हूं ना भाई, जिस सुनने के बाद अगर आप लोग बैचलर हैं, कहीं पढ़ाई करने के लिए, कहीं पढ़ाने के लिए या फिर कहीं काम करने के लिए अकेले रहते हैं, अपने घर परिवार दोस्तों से बहुत दूर रहते हैं और एक बंद कमरे को, एक सुनसान कमरे को आप लोगों ने अपना आशियाना बनाकर रखे हैं, तो आप लोग बहुत ज़्यादा घबराने लगेंगे, कतराने लगेंगे और फिर ढूंढने लगेंगे कि कोई भी रूम पार्टनर मिल जाए, भाई अकेले नहीं रहना। आज की ये घटना है ही इतनी ज़्यादा खौफनाक। मेरे पहचान के एक बहुत ही खास पहचान के व्यक्ति, पेशे से एक टीचर, उनका नाम मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो नाम था प्रकाश नहीं, प्रकाश नाम था। तो ऐसा था भाई, प्रकाश जी एक बहुत छोटे से गांव के रहने वाले थे। उनका ऐसा था 12th के बाद टारगेट फिक्स था कि मुझे ना एक नॉर्मल से पढ़ाई करना है और नॉर्मल से स्कूल में एज अ टीचर जॉब करना है। ऐसा क्यों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उनकी जो परिवार की स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं थी। समझ रहे आप लोग, आमदनी में बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। जैसे उनको पता था कि मैं बहुत हायर स्टडी नहीं कर पाऊंगा, एक नॉर्मल स्टडी करता हूं और उसके बेस में अच्छे पढ़ाई में थे, इसलिए उनको मालूम था उसके बेस में मुझे कोई भी स्कूल में जॉब मिल जाएगी एज अ टीचर, और मैं नॉर्मल जो छोटी क्लासेस रहती है वहाँ पे मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी ऐसा कुछ भी पढ़ा लूँगा। तो बस इसी सोच के साथ वो अपने छोटे से गाँव में बड़े हुए थे। गाँव का नाम था साले टेकड़ी, वहाँ पर ये बड़े हुए थे। क्लास 12th इन्होंने वहाँ के एक सरकारी स्कूल में कंप्लीट किए थे। अब इनको पढ़ाई करनी थी 12th के बाद की ग्रेजुएशन की। तो ग्रेजुएशन के लिए तो एक बड़ा शहर चाहिए। तो साले टेकड़ी के पास एक बड़ा शहर वाराणसी नाम का, मध्य प्रदेश का वाराणसी नाम का शहर, उनको पता चला कि भाई यहाँ पे एडमिशन ले लिया जाए, यहाँ पर कम थोड़ी फीस है और यहीं पर जो रूम वगैरह है रेंट पे इजीली मिल जाएंगे, पीजी वगैरह मिल जाएंगे, हॉस्टल वगैरह मिल जाएंगे, वहाँ पर रहेंगे और फटाफट अपनी पढ़ाई ख़त्म करके आसपास के जो स्कूल वगैरह हैं वहाँ पर ये अपने इंटरव्यू देना शुरू करेंगे। पहुँच गए, क्लास 12th के रिजल्ट आए, अच्छे रिजल्ट 92%, मस्त मज़ा आ गया। बोले अब तो बड़ी इजीली एडमिशन मिल जाएगा। पहुँच गए एडमिशन लेने के लिए वाराणसी के एक कॉलेज में, बीए कोर्स, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स। अभी यहाँ पे पहुँचे, एडमिशन ले लिए, तो हॉस्टल ढूंढना इनका सेकंड टारगेट था। तो हॉस्टल मिल ही नहीं रहा यार, ढूंढ ढूंढ के परेशान, सारे हॉस्टल बुक्ड हो गए, ये थोड़े लेट हो गए। अब देखो वाराणसी एक बहुत बड़ा भी शहर नहीं है, एक तहसील ही है, ये जिला नहीं है, तो एक नॉर्मल शहर बोल सकते हैं। तो इनको ना यहाँ पे हॉस्टल रूम से सब मिल नहीं रहे थे, क्योंकि बाहर के जो बच्चे आए हुए थे वो पहले से ही यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। इनका थोड़ा सा एडमिशन का जो पीरियड था, टाइम पीरियड था, वो थोड़ा सा लेट था बाकियों के कंपैरिजन में। थकार गए, बोले ये क्या लफड़ा हो गया यार, अब रूम नहीं मिल, जो रूम मिल रहे हैं वो बहुत महंगे, वहां रह नहीं पाएंगे। तो फिर किसी रेफरेंस से इनको पता चला कि जहां पर तुम्हारा कॉलेज है ना, वहां से कुछ ही दूरी पर स्थित एक चौल सिस्टम जैसे जो घर होते हैं वो बने हुए हैं। चौल सिस्टम मतलब अगर मैं आप लोगों को बताऊं, गांव में, छोटे छोटे गांव में खपरेल के घर चलते। आप लोग बोलेंगे खपरेल क्या होता है, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मिट्टी का, ऐसा जैसे वो ईंट बनाए जाते हैं ना, तो मिट्टी का खपरेल होता था। ये पहले होते थे गांव में घर, जो हट होती थी उसके ऊपर का छत कैसा बनाया जाता था, जो पर्टिकुलर मिट्टी की एक चीज़ होती थी उससे डिज़ाइन करके ऐसा बनाया जाता था। तो मिट्टी और खपरेल वाले घर इनको मिल रहे थे, किसी से रेफरेंस से इनको पता चला। तो इन्होंने बोले क्या तकलीफ है भाई, उसका तो रेंट भी बहुत कम होगा, क्या ज़रूरत है शेयरिंग की, मैं तो इतना पैसा तो है कि अकेले वहाँ पर रह सकता हूँ, बहुत कम रेंट लगता है। मैं आप लोगों को बताऊँ तो खपरेल वाले घर का बहुत कम रेंट लगा रहा हुआ है इनको। पहुँच गए पता करने के लिए, पाए कि 5 घर हैं लाइन से और फिर आखिरी में कुआं है और उसके बाद जंगल। ये इतना ही इलाका है, ये पर्टिकुलरली इतना ही इलाका है, सिटी से थोड़ा आउटर एरिया में। ये गए और जो भी उसका ओनर रहा होगा उससे बात किए, रेंट वेंट थोड़ा निगोशिएशन वगैरह हुआ और इन्होंने फाइनल कर लिए। जो 5 घर थे, 5 में से 4 भरे हुए थे, किस्मत से इनको इनका वाला खाली मिल गया था, सेकंड नंबर का। ये नहीं चाहते थे फर्स्ट नंबर का मिले, ये नहीं चाहते थे लास्ट नंबर का मिले, ये बीच का मिल जाए ये चाहते थे, और बीच का मिल भी गया, सेकंड नंबर का। जो फर्स्ट नंबर का घर था वो एक पुलिस वाले का था, सेकंड नंबर, पुलिस वाला मतलब एक हवलदार का, सेकंड नंबर का था इनका खुद का, थर्ड नंबर का हो गया एक हर्ष भैया नाम के लड़के रहा करते थे, हर्ष, जो कि इनसे उम्र में काफ़ी ज़्यादा थे। मतलब ये अगर फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में आए हुए थे तो फाइनल ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन में थे,
पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी वो शायद पीएचडी वगैरह कुछ ऐसा कुछ तो भी कर रहे थे, कोई अलग ही कोर्स जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी होता, तो उसका वो अपना आखिरी सत्र कर रहे थे। उनके बाजू में और 2 लोग रहते थे, इनको नहीं मालूम। तो ये पुलिस वाला जो हवलदार था, उसके बाद इनका, और फिर वो हर्ष भैया का, इन दोनों से प्रकाश जी की अच्छे से पहचान हो गई। ये बढ़िया वहाँ पर रहने लगे। अभी शुरुआत में कुछ भी अजीब नहीं लगा, सब लोगों से अच्छे से दोस्ती हो गई। धीरे धीरे करके कुछ समय बीता और अब वो समय आ गया जब नवरात्रि वाला समय होता है। ये वो वाली नवरात्रि नहीं जिसमें माता रानी की मूर्तियां बैठाई जाती है, ये वो नवरात्रि की बात कर रहा हूँ जो दूसरी वाली एक होती है, जो बारिश के मौसम में होती है। आई थिंक बारिश के मौसम में होती है ना दूसरी वाली नवरात्रि, उसी मौसम के आसपास होती है। तो वो वाला टाइम आ गया। अब वो वाला टाइम आया तो जितने भी 5 घर तो थे ये लाइन से, एक ही एरिया में 5 घर थे ये, इसके अलावा कोई घर नहीं थे, दूर दूर थे थोड़े। तो ये जो 5 घर में से जो 3 घर वाले लड़के थे वो अपने अपने होम टाउन चले गए, अपने अपने गांव चले गए। क्यों? कि नवरात्रि आ गई है, सेलिब्रेट करेंगे। यहां पर कौन रह गया? एक हर्ष भैया और दूसरे अपने हीरो प्रकाश जी। अब ये जो हर्ष भैया और प्रकाश जी है, ये डेली एक दूसरे से मिलते, शाम को गप्पे लड़ाते, खाना भी कई बार साथ में खाते और सोने के लिए अपने अपने घर में चले जाया करते। नवरात्रि के 3 दिन करीब बीते रहे होंगे और आज हो रही थी झमाझम बारिश। झमाझम बारिश के साथ इनका मन एकदम खिलखिला उठा था। आज सारी चीजें अच्छी लग रही थी। ऐसा कभी कभी ऐसा होता है यार, जब लाइफ में आप थोड़ा रिलैक्स रहो, हाँ, बाहर आपका फेवरेट कोई मौसम चल रहा हो, फेवरेट मौसम कुछ भी हो सकता है, किसी का ठंड हो सकता है, किसी की बारिश, तो किसी का गर्मी। आपका फेवरेट मौसम बाहर चल रहा हो, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चकाचक टनाटन चल रहा हो जैसा आप चाहते हैं, तो वो फीलिंग कई बार ना अपने आप ऐसा आपको हिट करती है कि नहीं यार कितना अच्छा लग रहा है आज। तो वैसे ही प्रकाश जी को उस रात बहुत अच्छा लग रहा था। मस्त अपनी खटिया, जो खटिया कौन सी वाली आप लोगों को पता है? नेवार वाली खटिया होती है। अब देखो आप लोग बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे होंगे, मैं अपना टिपिकल गांव के हिसाब से चीज़ें बता रहा हूँ। खटिया खाट जो होती है, 4 पाई होती है, उसमें वो सो रहे थे, बढ़िया से सो रहे थे। उसके ऊपर पतला सा चादर बिछा के सोया करते थे। इनको ज़्यादा गद्दे वद्दे की आदत नहीं थी और मस्त एंजॉय कर रहे थे। लेट के ऐसे दोनों अपने हाथ सर पे रख के ऊपर जो इनका खपरेल वाला घर था छत में देख रहे हैं। यहाँ पे बढ़िया बिजली चमक रही है, लाइट चली जाया करती थी। छोटी जगहों पे क्या होता था पहले, जब ऐसा बारिश तूफान आंधी ऐसा आता था तो लाइट्स ऑफ हो जाती थी, बंद कर देते थे बिजली विभाग वाले। तो लाइट चली गई थी भाई, ये अभी भी आनंद ले रहे हैं। अचानक से जोर की बिजली गड़गड़ 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 गड़गड़। बोले यार अजीब लग रहा है। कई बार होता है ना जब बहुत ज़ोरों से बिजली कड़कती है तो थोड़ा डर सा लगता है ना, होता होगा सबके साथ होता होगा। तो ऐसी बिजली बहुत ज़ोर से कड़की ने बोले सो जाता हूँ यार, ठीक है बहुत अच्छा लग रहा है, मूड ख़राब क्यों करना, सो जाता हूँ। मस्त एंजॉय करते करते आज सपने भी अच्छे आएंगे, सपने इनको देखना पसंद था, मुझे भी है। खैर ये सोने लगे। अचानक से इनको ना ऐसा फील हुआ कि कोई तो रो रहा है, कोई तो रो रहा है। इन्होंने अपनी आँख खोले और देखने की कोशिश की। जहाँ पर इनका बिस्तर वहाँ पर लगी हुई थी इनकी खिड़की, तो इन्होंने खिड़की खोले और बाहर की तरफ देखने की कोशिश की तो बाहर ज़ोरों की बिजली चमक रही है और बारिश हो रही है। इन्होंने बोले ये वहम था, नींद हल्की सी लग गई थी, एक झपकी जैसी आ गई थी। और कई बार ऐसा होता है ना, हमारी एक झपकी जैसी आती है और हल्का सा एक छोटा सपना भी दिख जाता है, ऐसा छोटा सपना, वो माइंड का, सबकॉन्शियस माइंड का ही गेम होता है। तो इनको ऐसा लगा कि ये वही हुआ है। सही में कोई नहीं रोया, छोड़ो मैं सोता हूँ। फिर सोए हुए अब प्रॉपर नींद लग गई। हाँ, अब सोए हुए तकरीबन इनको 20 से 25 मिनट हुए होंगे कि किसी ने धक 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 दरवाज़ा खटखटाया। ये उठे और इनका दरवाज़ा खोले, देखे कि बाहर धड़ 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 करके बिजली चमकी है और बाहर कोई भी नहीं है। इन्होंने थोड़ा अपना सर बाहर निकाले और आवाज़ भी लगाए, कौन है, कौन है वहाँ पर? लेकिन कोई भी नहीं था। बस फिर क्या था भाई, इनको ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसा हो सकता है बाजू के घर वाले हर्ष भैया होंगे। दरवाज़ा खटखटा के अंदर भाग गए होंगे क्योंकि बारिश बाहर बहुत तेज़ हो रही है। इन्होंने वापस से अपने घर का दरवाज़ा लगाया, अभी हर्ष भैया के घर की तरफ गए, दरवाज़ा खटखटाया। 3 बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद हर्ष भैया दरवाज़ा खोल गए नींद में। भैया आप मेरे कमरे में आए थे क्या, दरवाज़ा खटखटाए गए क्या? ये बोलते अरे प्रकाश क्या बात कर रहा है यार, मैं तो गहरी नींद में हूँ, इतनी रात गए, बाहर बारिश हो रही है, मैं क्यों खटखटाऊँगा, जा सो जा, तेरा वहम होगा। उन्होंने बोले अरे यार मुझे तो आवाज़ आई, खैर सॉरी भैया सो जाओ। ऐसा बोल के वापस से अपने कमरे में गए, दरवाज़ा बंद किए और अपनी 4 पाई में बोले सो ही जाते हैं यार, बहुत बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है आज दिमाग में। अच्छा लग रहा है तो मतलब क्या कुछ भी लगेगा क्या? ये सोने के लिए चले गए।
अब नींद नहीं आ रही है, अब नींद उड़ गई, बाहर भीग लिए थे ना थोड़ा सा, अब नींद उड़ गई। अब ये लेटे लेटे वापस अपने छत में देख रहे हैं और हल्की सी खिड़की खोल दी क्योंकि बाहर से जो हल्की हल्की बूंदा बांदी पानी की बौछारें इनके मुंह में पड़ रहे थे। आए आए बहुत अच्छा लग रहा था इनको। जो बिजली चमक रही थी, अंदर का माहौल कुछ कुछ दिख रहा था, क्लियर विजन हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि पूरा अंधेरा, घर छोटा, बिजली चमक रही, विजन कई बार दिखे ना, खिड़की खुली हुई है थोड़ी सी, आपको भी दिखता होगा कई बार, है ना। तो ऐसे बिजली चमक रही थी, अंदर का विजन दिख रहा था और इनको देखने में अच्छा लग रहा था। लिटिल नींद उड़ गई थी पूरी। हाँ, फिर अचानक से इन्होंने छत में देखना शुरू किए वापस से। इनको छत में देखना पसंद है, ऐसे छत में देखते रहते थे लेटे लेटे। जैसे कई लोग की आदत होती है ना, लेटे लेटे बढ़िया आसमान में देख रहे हैं, तारे गिन रहे। वैसे बहुत सारे लोग की होती है, पंखे में देख रहे हैं, पंखे घूमते हुए देख रहे हैं, फिर छत में देख रहे हैं। तो छत में देख रहे थे, बिजली चमकी, दौड़ 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 दौड़। इन लोगों को दिखाई दिया कि कुछ तो सफ़ेद रंग का यार मेरी छत में चिपका हुआ है। बोले सफ़ेद रंग का, ये क्या है? ये इंतज़ार करने लगे कि दूसरी बार भी बिजली कड़के, झड़ 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 बिजली कड़की, लेकिन इस बार कुछ दिखाई नहीं दिया। बोले अब सो जाता हूँ। अब ऐसा लग रहा है कि नींद का ही खेल है, अब सो जाता हूँ। क्योंकि रात थोड़ी आज ज़्यादा हो गई थी, तकरीबन 1:45-2 बज गए थे। ये सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और हल्की सी नींद लगी होगी कि एक और बिजली की कड़क के साथ धड़ाम से कोई नीचे गिरा। अब धड़ाम से कोई नीचे गिरा ना, तुरंत दिमाग में रिकॉल, जो दिखाई दिया था वो सचमुच में था और कुछ तो गिरा है, लेकिन क्या गिरा है? कुछ छोटा मोटा होता तो छप टुप टिप ऐसी कुछ आवाज़ आती, लेकिन जड़ ऐसा करके आवाज़ आई, जैसे कि कोई आदमी गिर जाए, ऐसी आवाज़ आई। ये टेंशन में आ गए और घबराहट के मारे अपनी आँख ही नहीं खोल पाए। जाग गए थे लेकिन घबराहट के कारण अपनी आँख ही बंद रखे। इनको लिटरली क्लियर पता चला है कि कुछ तो है, ये नीचे सरक के आया इनकी खाट के नीचे। हाँ, और इनको लिटरली फील हो रहा है कि मेरे खाट के नीचे कोई आकर सोने लगा है और ना ऐसा कर रहा है। ये घबरा गए। बोले ये कोई जानवर की आवाज़ नहीं। भाई देखो, गांव के लोगों को ना बहुत अच्छे से पता रहता है कौन से जानवर की कैसी आवाज़ होती है, कौन सा पेड़ कैसा दिखाई देता है, कैसी चीज़ कैसी आवाज़ निकालती है। इनको सब समझता है, गांव वाले लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये समझ गए किसी जानवर की आवाज़ नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। हिम्मत करके अपनी आंखें खोले हैं, अभी भी बाहर बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है। ये उठे और तुरंत बिना नीचे देखे, बिना इधर उधर देखे दरवाज़ा खोले, भागे और हर्ष भैया का दरवाज़ा, भैया भैया जल्दी खोलो जल्दी खोलो। भैया ने दरवाज़ा खोले, क्या हो गया, इतना क्यों परेशान हो रहा है प्रकाश आज? बोलता भैया मुझे नींद नहीं आ रही, थोड़ा अजीब लग रहा है, क्या मैं आज रात आपके साथ सो सकता हूँ आपके कमरे में? हर्ष भैया बोलते अच्छा चल आजा, चल नीचे सो जा, एक ही खटिया है यार, दूसरी वाली थोड़ी सी फट गई है, टूट गई है, नीचे सो जा। ये बोलते हैं हाँ नीचे सो जाऊँगा। अब ये सोने की कोशिश करने लगे, पूरी रात नींद आए तो आए ना, नींद ही नहीं आ रही है। इधर हर्ष भैया सो गए, खर्राटे मारने लगे। यहाँ पे प्रकाश जी टेंशन में लेटे हुए कि क्या था वो, क्या था वो, क्या सोचते सोचते और 2-2.5 घंटे बीत गए और अब हो गया सुबह 4:30 पौने 5 का टाइम। अब क्या सोएंगे? अब तो इनको फील होने लगा कि बहुत तेज़ मुझे फीवर आ रहा है, एक अजीब सी ठंड लग रही है। अब ठंड बाहर चल रही बारिश के कारण हुई, मौसम के कारण हुई, या फिर एक घबराहट के कारण, समझ में नहीं आया। लेकिन सुबह के 4:45 से लेकर जब तक हर्ष भैया उठे नहीं, सुबह के 7:30 बजे तक, ये फीवर बहुत ही तेज़ बढ़ गया था और अब ये काँपने लगे थे। ये काँप रहे हैं। हर्ष भैया ने देखा, अरे क्या हो गया तुझे, ठीक तो है ना? रुक मैं एक दवाई देता हूँ, पहले क्यों नहीं बताया तुझे इतनी प्रॉब्लम है? मैंने अपने कमरे में गोली रखा था, ये ले गोली खा। गोली दिए, 2-3 घंटे वेट किए। हर्ष भैया आज अपने स्कूल, जो भी उनका कॉलेज था, मतलब जो भी उनका कोर्स की पढ़ाई था, वहाँ नहीं गए और इसको देख रहे हैं भाई अपने प्रकाश जी ठीक ही नहीं हो रहा है। हर्ष भैया ने क्या बोले, चल अपन डॉक्टर के पास जाकर आते हैं। फिर डॉक्टर के पास ले गए दोपहर में। डॉक्टर ने बोला बहुत तेज़ फीवर है, यहाँ पे कोई ख्याल रखने वाला है कि नहीं? तो प्रकाश जी बोलते कि हर्ष भैया, लेकिन उनकी पढ़ाई रहती। बोले घर वाले कहाँ हैं, आप घर वालों के पास जाओ। ये बोलते ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने साले टेकड़ी जाता हूँ, वहीं पर घर वालों के साथ कुछ दिन रहूँगा, आराम मिलेगा। घर गए भैया, घर गए, इलाज चल रहा है, इनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तबीयत और ख़राब हो रही, दुबले पतले होते जा रहे हैं, आंखों के सामने अंधेरा, खड़े नहीं हो पा रहे, डॉक्टर बदल रहे, फिर दवाई खर्चा भी ज़्यादा हो रहा है। ये बहुत परेशान हो गए यार। लगभग 2.5-3 महीने तक यही चलता रहा और इनका पढ़ाई ठप पड़ गई एक साइड में। कैसे कॉलेज अटेंड करे तो करे कैसे, हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर एक दिन ना इनकी मम्मी बोली कि मैं आ रही हूँ थोड़ा बाहर ना। कई बार क्या होता है ना कि गांव में ऐसा किसी घर पे ऐसी कथा वगैरह होती है, भजन कीर्तन होते रहते हैं,
तो कोई पहचान वाले रहे होंगे, उनके घर पे भजन कीर्तन चल रहे थे। तो मम्मी ने बोली कि मैं उसमें जा रही हूँ, थोड़ा वहाँ पे कोई मिलेगा तो मेरा ही मूड अच्छा होगा, बातचीत होगी, तो तेरी तबीयत देख देख के ना मेरे भी अंदर से थोड़ा ख़राब लगने लग रहा है, तो आराम से सो। तो ये क्या बोलते हैं अपने प्रकाश जी की, मम्मी मैं भी चलता हूँ, थोड़ा एक बार मैं भी ऐसे माहौल में बैठूंगा तो थोड़ा ठीक लगेगा। मम्मी बोलती है चल। अब मम्मी और ये लोग भजन कीर्तन में गए, बढ़िया भजन कीर्तन, ढोलक बज रहे, मंजीरे बज रहे हैं, लोग माता रानी के भजन गा रहे हैं। इतने में ही जैसे माता आती है ना लोगों के शरीर में, तो किसी के शरीर में माता आई। अब जैसी माता आई है सब लोग हाथ जोड़कर बैठ गए और वो भी भजन कंटिन्यू। अचानक से जिसको माता आई थी वो उठी औरत और इनके बाजू में जाकर बैठ गई प्रकाश जी के, और सारी बातें बोलना शुरू कर दी। तेरे साथ ऐसा होता है, वैसा होता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और बोले बता तुझे क्या सपना आ रहा है, छुपाता क्यों है अपने घर वालों से, लोगों से क्यों छुपा कर रखा है, बता तुझे असली चीज क्या है जो डरा कर रखी है, वो अब बताते हैं। मम्मी दरअसल बात ये है, अभी बता बोले उन्होंने, तब बताया। हाँ बोले मम्मी दरअसल बात ये है कि जब से मैं वहाँ से लौटा हूँ ना, मुझे सपने में रोज़ रात में एक सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी दिखाई देता है, जिसकी हाइट बहुत छोटी है, तकरीबन 3-3.5 फीट की। उसने लंबे लंबे बाल रखा है, घुंघराले, एकदम गंदे सड़े हुए बाल। देखकर ऐसा लग रहा है कि पिछले 4-5 सालों से धोया नहीं है। उसके बालों में जो कीड़े होते हैं ना, जो भी नहीं कीड़े रेंग रहे हैं। उसके पास से ना सपने में भी बहुत गंदी दुर्गंध आती है। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा घटिया, वाहियात, जो गंदे का भी सबसे एक्सट्रीम गंदा होता है वैसा दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं यार उसने कहाँ पर अपना मुंह मार कर आया हुआ है। वो मेरे पास आता है सपने में जब मैं सो रहा होता हूँ और कहता है कि तूने अब मुझे बहुत परेशान कर लिया, मैं तुझे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। मम्मी मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मैं आपको ये सारी बातें बताकर डराना नहीं चाहता था। इतने में ही माता रानी मतलब जिनके शरीर में माता आई हुई थी वो बोलती है कि देख बेटा, आज के बाद से तुझे जो भी तकलीफ हुई थी सब खत्म, तू मेरे दरबार में आया हुआ है। उन्होंने वहाँ पर जो पूजा स्थान ही था ना, वहाँ से एक मौली होता है ना जो लाल धागा होता है, लाल धागा उठाई और बांधी इनको, और कुछ भभूत थी, वह भभूत समझते राख वगैरह थी, वहाँ पर हवन हो रहा था, उसको उठाई और माथे में लगाई और एक पुड़िया में बांध के दे दी। बोले आज के बाद से कभी भी तकलीफ़ हो तो पुड़िया से थोड़ी सी राख निकाल कर खा लेना, इतनी इतनी, एक चिमटे जितने उठाकर खा लेना, सारी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। और जा अब यहाँ पर क्यों बैठा है, जाकर अपनी जगह पे जा और पढ़ाई लिखाई कर, बड़ा आदमी बन। बस ऐसा कहना हुआ माता जी का। उनका शरीर तो नॉर्मल हो गया। फिर यहाँ से घर पर पहुँचे तो थोड़ा सा अच्छा फील करने लगे। आज खाना भी अच्छा खाए, चमत्कार की बात, मतलब कुछ ही घंटे में ऐसा शुरू हो गया, खाना भी अच्छा खाए। फिर अगले दिन भी और तबीयत ठीक लगी, अब खाने की खुराक बढ़ गई, और देखते ही देखते 1 हफ्ते के अंदर ये पूरे फिटमफाट। बोले मम्मी जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए, बहुत लॉस हो गया है। ये गए हैं और अब घर छोड़े नहीं। देखो भाई पैसे तो थोड़े कम ही थे ना, अभी इलाज में खर्चे भी हो गए थे, उसी घर में वापस गए तो बातचीत चली तो जो आखिरी के घर वाले थे ना, जो 4 और 5 घर वाले थे, पहला वाला तो पुलिस वाला, दूसरे वाले ये खुद, तीसरे वाले हर्ष भैया, चौथे और 5वें घर वाले जो लड़के थे ना दोनों, वो उस एरिया में सबसे पुराने से रहते थे। तो जो सबसे आखिरी वाला लड़का था ना, वो इनके पास आया, बैठा। ये पहुँचे ही हैं, उसके 2 रात बाद ये बैठ के बात कर रहे हैं सब लोग मिलके। तब वो लड़का बताता है कि भाई मैटर तो है, कुछ तो है अपने इलाके में। बहुत बार फील होता है कि कोई तो है, दरवाज़ा नॉक करता है, दरवाज़ा खोलो तो कोई दिखाई नहीं देता है, और नहीं खोलो तो पूरी रात तक कंटिन्यू रहता है। ये कई बार कभी भी होने लगता है, और कई बार कभी भी ये शांत हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। हम तो सिर्फ इसलिए रहते हैं कि खर्चा यहाँ पर बहुत कम लगता है। इन्होंने खैर हिम्मत बांधे और बोले कि आज के बाद किसी को भी तकलीफ़ होगी तो एक काम करेंगे, जाएंगे अपने बाजू वाले कमरे में और उसके साथ सोने लगेंगे, या फिर मिलजुल कर साथ में सोया करेंगे। बस जैसा भी था इन्होंने इस चीज़ को कोऑपरेट किए, समझ कर चले 5 घर वालों ने, और आगे की पूरी जितनी पढ़ाई थी अपनी अपनी कंप्लीट किए, वहीं पर रहकर और घर पर लौटे हैं। सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन वो कड़वी, ख़तरनाक, डरावनी यादें यहाँ से ख़त्म नहीं हुई। यादें तो कभी भुलाई नहीं जा सकती ना, ऐसी यादें तो हमेशा याद रह जाती है, जो कि हमें एक डरावनी सीख या फिर एक खौफनाक एक्सपीरियंस दे जाती है। खैर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी के ज़रिए आप लोगों को बहुत ही अच्छा मनोरंजन और एक कमाल की सीख मिली होगी।
अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि अब प्रकाश जी की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है। वीडियो भी अच्छा हो गया, आप लोगों का मनोरंजन हो गया, वो तो उससे भी ज़्यादा अच्छा हो गया। लाइक करना तो फर्ज बनता है ना भाई। मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है। इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजिए ना यार। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।